शिव शक्ति नाम रखने की क्या जरूरत थी? चांद क्या हिंदुओं का है, मुसलमानों का नहीं है, किसका नहीं है? चांद सबका है, धरती सबकी है, इंडिया सबका है। आप रख देते, उन साइंटिस्टों का नाम रख देते जिन्होंने वो बनाया, किसी को दर्द नहीं होता। लेकिन ये शिव शक्ति नाम रखने का तो फिर तो क्या नाम होना चाहिए? ईद वाले दिन चांद वो लोग भी देखते हैं। नरेंद्र मोदी से ज्यादा कर्मठ अभी कोई नहीं है। उनके गेट के आगे आरती उतारी है, आप जाके आपको देखिए कितना माला पहनाई जाएगी। जाइए जाइए। आप क्या बोला? आरती उतारेंगे, क्या दिक्कत है? हमारे देश का प्रधानमंत्री आरती उतारने में क्या दिक्कत है बताइए? अगर महंगाई बढ़ी है तो कमाई भी तो बढ़ी है, क्या दिक्कत है? पहले 200 दिहाड़ी थी, आज 800 दिहाड़ी है। हाँ, जब 400 कौन भूखे? नहीं, कोई नहीं मरा, कोई नहीं मरा। किसके बच्चे भूखे मरे हैं? तुम्हारे बच्चे भूखे मरे? किसी बच्चे भूखे नहीं मरे हैं किसी बच्चे। जब कुछ मोदी जी से क्वेश्चनिंग की जाती है, वो तुरंत ऐसा कुछ करवा देते हैं इधर उधर की वो मुद्दे चलने लग जाते हैं। अपने मीडिया को बुरा लगेगा आपको, लेकिन मीडिया वाले बहुत चमचागिरी करते हैं। अब कितने मीडिया वाले अलग भी हो चुके हैं क्योंकि उन्होंने भुगत लिया है। आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, इस समय में प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जैसा कर्मठ व्यक्ति अभी कोई देश में नहीं है। अब ये है कि पार्टी में खराब आदमी भी है, लेकिन मोदी जी के नाम पे जो है वोट सबको दिया जाता है, लेकिन प्रधानमंत्री अच्छा है। मैडम तो कह रही है महंगाई बढ़ गई है, मोदी इनको समझ में नहीं आता है, परिवार इनको समझ में नहीं आता। कितना मिला? लेकिन क्या ये मिला? है क्या मिला? रोजगार, रुकिए, रोजी रोटी के लिए ऊपर चुप रहो, रोजी रोटी पे ध्यान देना चाहिए। अब एक जो है बोलने दो, हमको बोलने दो शांति से। एक तो जो है शहर में जो है ना व्यवस्था बदलनी चाहिए, जो कमर्शियल मारुति आना चाहिए, प्राइवेट मारुति पे बैन होना चाहिए। महंगाई की बात करें, महंगाई पे क्या कहेंगे? देखिए, महंगाई अब काम नहीं करेगा, घूमेगा तो महंगाई तो होगा ही। वो काम करने के लिए मना थोड़े करते हैं, काम करो पैसा होगा। सिलेंडर 4000 का भी हो जाए तो काम करके 4000 का सिलेंडर खरीदो। 4000 के लकड़ी जलाओ ना, सिलेंडर 4000 के हो गए तो लकड़ी जलाओ। G20 का मतलब क्या होता है भैया? एक हफ्ते के लिए उन्होंने कह दिया मैं आज ही क्षमा मांगता हूँ। अरे भैया क्यों मांग रहा है? पहले हुए ना, कॉमनवेल्थ हुए, एशियाड हुए, कभी रास्ते बंद हुए। ये दिल्ली है, दिल्ली भारत का दिल है, ये कभी बंद ही नहीं हो सकता। वो 10 दिन के लिए ब्लॉक कर रहे हैं, स्कूल बंद, कॉलेज बंद, सब कुछ बंद। आप एनसीआर बंद कर रहे हैं। एनसीआर बंद करने का मतलब आप समझ रहे हो कितने का नुकसान? तो विदेश से आते हैं, वहाँ पे कुछ हो जाए तो अपने देश की बदनामी होगी। ये चीज मोदी जी को भाई साहब उनके पीछे सिक्योरिटी रखे ना, कि भाई साहब अगर हम कुछ लोग घूमने आ रहे हैं सिक्योरिटी के लिए तो सब कुछ बंद कर रहे हैं। मोदी जी को उनका खतरा नहीं है, जो बाहर से आ रहे हैं, अपनी लेयर की कमी पड़ रही है उनको। ये तो बता दो मुझे, बंद करने से क्या फायदा, किस चीज का? देखो, मेरे को लगता है कि ये सब बेकार की बात है। मोदी जी ऐसे करे, मोदी जी वगैरह कुछ चीज़ें जो बिगड़ी भी है उनको ठीक करने के लिए समय लगता है, लोगों को परेशानी होगी। जिस तरह से आप जानते हो नोटबंदी हुई थी, लोगों को थोड़ी सी परेशानी तो हुई थी, मगर सब कुछ ठीक है। वैसे ही थोड़ा सा अभी समय है, 2 दिन पेट भरे होते हैं ना, उसको सब ये बताइए, कह रही है मैडम कि महंगाई बढ़ी है और इसीलिए वो मोदी को दोबारा नहीं देखना चाहेंगे 2024 में। की बात करते हैं, खुद की महिला देखिए, नरेंद्र मोदी से ज़्यादा आज के टाइम में तो कोई मेरे को लगता है नेता है नहीं। और आप देखो, उससे पहले महागठबंधन बने थे, मगर सारे के सारे लुटेरे थे। ठीक है, आज देश पे पूरे बच्चों को विश्वास है। आज तुम किसी छोटे बच्चे से ही पूछोगे ना, नरेंद्र मोदी का नाम बता देंगे। ठीक है, लेकिन कह रहा हूँ किस मुद्दे पे? देश के प्रधानमंत्री का नाम हर कोई बता देगा। किस लिए मोदी को? भाई अच्छा काम करे, अच्छा कार्य कर रहे हैं नरेंद्र। चांद पे पहली बार झंडा नहीं फहराया गया। राकेश शर्मा भी गया था इंदिरा गांधी के टाइम पे, उसने भी वहाँ पूछा था। वाह, झंडे को लेके आपके घर में कितने कमाल है, हद हो गई है। आप लोगों को बहुत मजे से खाना मिल रहा है ना, इसलिए आपको पता है दिल्ली आदि से ज्यादा। जिनको मालूम नहीं है वो कह रहे हैं राकेश शर्मा ने झंडा फहराया, उनसे क्या इंटरव्यू करना। लगता है मोदी गवर्नमेंट में हिंदू मुसलमान होता है? हिंदू मुसलमान बिल्कुल होता है। शिव शक्ति नाम रखने की क्या जरूरत थी? चांद क्या हिंदुओं का है, मुसलमानों का नहीं है, किसका नहीं है? चांद सबका है, धरती सबकी है, इंडिया सबका है। आप रख देते, उन साइंटिस्टों का नाम रख देते जिन्होंने वो बनाया।
किसी को दर्द नहीं होता, लेकिन ये शिव शक्ति नाम रखने का तो फिर तो क्या नाम होना चाहिए था? ईद वाले दिन चांद वो लोग भी देखते हैं। अच्छा, नू इंसा के पीछे भी आप मानते हैं कि हिंदू मुस्लिम को बढ़ावा दिया जा रहा है उन चुनाव होता है, जब जब इलेक्शन आता है, जब जब कुछ मोदी जी से क्वेश्चनिंग की जाती है, वो तुरंत ऐसा कुछ करवा देते हैं इधर उधर की वो मुद्दे चलने लग जाते हैं। अपने मीडिया को बुरा लगेगा आपको, लेकिन मीडिया वाले बहुत चमचागिरी करते हैं। अब कितने मीडिया वाले अलग भी हो चुके हैं क्योंकि उन्होंने भुगत लिया है। आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, इस समय में प्रधानमंत्री ये मोदी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जैसा कर्मठ व्यक्ति अभी कोई देश में नहीं है। अब ये है कि पार्टी में खराब आदमी भी है, लेकिन मोदी जी के नाम पे जो है वोट सबको दिया जाता है। अगर मान लिया उनके पार्टी में सबको तो पहचान नहीं सकते हैं जो हाँ कौन खराब है कौन अच्छा है उतना अच्छी तरह से, लेकिन प्रधानमंत्री अच्छा है। मैडम तो कह रही है महंगाई बढ़ गई है, मोदी परिवार में इनको कितना समझ में होता- नहीं आता है। परिवार आप इनको मुझे- समझ में नहीं आपको आता, कितना मिला? लेकिन क्या ये मिला? है क्या मिला आपको? ये रोजगार, तो बताइए। रुकिए, रोजी रोटी के लिए ऊपर चुप रहो, रोजी रोटी पे ध्यान देना चाहिए। 400 का अब सिलेंडर एक जो ईरानी है चिल्लाती बोलने दो हमको, हो रहा है। हमको बोलने दो शांति से। एक तो जो है शहर में जो है ना व्यवस्था बदलनी चाहिए, जो कमर्शियल मारुति आना चाहिए, प्राइवेट मारुति पे बैन होना चाहिए। महंगाई की बात करें, महंगाई पे क्या कहेंगे? देखिए, महंगाई अब काम नहीं करेगा घूमेगा तो महंगाई तो होगा ही। वो काम करने के लिए मना थोड़े करते हैं, काम करो पैसा होगा। सिलेंडर 4000 का भी हो जाए तो काम करके 4000 का सिलेंडर खरीदो। 4000 के लकड़ी जलाओ ना, सिलेंडर 4000 के हो गए तो लकड़ी जलाओ। तो बचाने के लिए गवर्नमेंट बोलती है, जलाने के लिए तो नहीं बोलती। दाढ़ी सस्ता था, अभी दाढ़ी महंगा है, इसीलिए सिलेंडर का भी महंगा है। पहले सस्ता था दाढ़ी तो सस्ता भी था। इधर उधर सर रहा है। आप किसको? प्रधान नरेंद्र मोदी से ज्यादा कर्मठ अभी कोई नहीं है। उनके गेट के आगे आरती उतारी है, अब जाके आपको देखिए कितना माला पहनाई जाएगी। जाइए जाइए। आप क्या बोला? कमाई भी बढ़, आरती उतारेंगे क्या दिक्कत है? हमारे देश का प्रधानमंत्री आरती उतारने में क्या दिक्कत है बताइए? अगर महंगाई बढ़ी है तो कमाई भी तो बढ़ी है, क्या दिक्कत है? हाँ? पहले 200 दिहाड़ी थी, आज 800 दिहाड़ी है। हाँ? हाँ, जब 400 कौन भूखे? नहीं, कोई नहीं मरा, कोई नहीं मरा। किसके बच्चे भूखे मरे हैं? तुम्हारे बच्चे भूखे मरे? किसी बच्चे भूखे नहीं मरे हैं, किसी बच्चे किसके बच्चे? हकीकत ये है, लोगों की आंखों पे जो काली पट्टी बंदी हुई ना, मतलब बिल्कुल भी कोई हटाने को तैयार नहीं है। इन लोगों को आपस में धर्म के नाम पे लड़वा लो, इनको जातिवाद के नाम पे लड़वा लो। जो हकीकत ये है कि जो 70-75 साल लग गए हमारे देश को जातिवाद, धर्मवाद और इन सारी कुरीतियों से बाहर निकालने में, हकीकत ये है कि सिर्फ 9 साल के अंदर ये सब वापस आ चुके हैं। क्या काम ना करो तो महंगाई बढ़ गई। काम करो, मेहनत करो, काहे महंगाई है? महंगाई नहीं है आपकी नजर? महंगाई है तो कमाई भी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है तो कमाई भी बढ़ रही है। कमाई महंगाई किस बात का? हाँ, क्या दूसरी सरकार में 200 रुपए लीटर तेल कभी खाया है? कभी खाया? जब हल नहीं चलाओगे तो अरे काम और कभी फ्री में दे देगा कोई राशन? खेत नहीं, जिसके पास खेत बकचोदी कर रहा है 3 दिन से मोदी मोदी साले बच्चे और ये लड़की और मारती मेरी मुखी। हाँ, नोटबंदी में ही जैसी बेतुकी इन लोगों की बातें हैं, मतलब इनके हिसाब से तो 9 साल से पहले तो कुछ था ही नहीं। 9 साल के अंदर ही चांद पे पहुंचे हैं, 9 अब साल के अंदर ही ट्रेनें डेवलप हुई हैं, सब कुछ 9 साल के अंदर हुआ। उससे पहले तो बिल्कुल मेहनत करने वालों के लिए कोई महंगाई नहीं है। हाँ, हम तो कर रहे हैं, हम क्यों अपना पेट खुद पालो ना। हाँ, अब कमलों को जो भगा रहा है मार मार के, क्यों भगा रहा है? मार मार के कमलों को क्यों भगा रहा है? किसको भगा रहा? किसको भगा रहा? गरीबी को ही सता रहा है। कोई गरीब को नहीं सता रहा। गाड़ी भर भर के जा रही है, कहाँ भर के जा रही है? हम तो घूमने, हमें तो कोई लेके जा रहा है। तुम्हारे लेके जा रहा है, खोल के देखा हुआ है कुछ नहीं। और 1 तारीख से देख रहे हैं कितनी गाड़ी जा रही है। वो देश के विकास आपको क्या लगता है? बोल रहे हैं कि महंगाई के साथ साथ कमाई भी बढ़ रही है। कितनी सबकी कमाई बढ़ रही है। हमारी तो नहीं बढ़ी भैया, हमारी तो नहीं बढ़ी, हमारी तो नहीं बढ़ी कमाई। हमें तो देख लो, महिलाओं की बात करते हैं ना मोदी जी, प्रधानमंत्री। क्या बोलना चाहिए? भाई साहब, दिल्ली का प्रॉपर रहने वाला, ठीक है, कमाई नहीं रही, हरिद्वार सिलकुल में चला गया। जी, वहाँ पे भी भाई साहब इतनी बेरोजगारी है, बस सुबह जाओ शाम को आओ। यहाँ से बुरा हाल, सबसे ज्यादा यहाँ से बुरा हाल है। मैं कह रहा हूँ 2024 में किसको आप गवर्नमेंट देखना चाहिए? भाई साहब, मोदी नहीं दूंगा, केजरीवाल। मोदी नहीं चाहिए? क्यों? 200% नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए?
क्योंकि भाई साहब उन्होंने जिस पे जीएसटी लगा दी, बिल महंगाई, राशन पे, नौकरियों पे काम नहीं, 2000 का नोट बंद, भाई साहब गांव में चले गए बंदे। तो लाए तो भाई साहब व्यापारी पैसा लाए तो लाए कहाँ से? टूरिस्ट आए घूमने तो कहाँ से आए? जब व्यापारी हैं टूरिस्ट, मैं तो प्रॉपर यही दिल्ली 7 का रहने वाला। G20 का मतलब क्या होता है भैया? एक हफ्ते के लिए उन्होंने कह दिया मैं आज ही क्षमा मांगता हूँ। अरे भैया क्यों मांग रहा है? पहले वो हुए ना, कॉमनवेल्थ हुए, एशियाड हुए, कभी रास्ते बंद हुए। ये दिल्ली है, दिल्ली भारत का दिल है, ये कभी बंद ही नहीं हो सकता। वो 10 दिन के लिए ब्लॉक कर रहे हैं, स्कूल बंद, कॉलेज बंद, सब कुछ बंद। आप एनसीआर बंद कर रहे हैं, एनसीआर बंद करने का मतलब आप समझ रहे हो कितने का नुकसान? तो विदेश से आते हैं, वहाँ पे कुछ हो जाए तो अपने ही देश की बदनामी होगी। ये चीज मोदी जी को भाई साहब उनके पीछे सिक्योरिटी रखे ना, कि भाई साहब अगर हम कुछ लोग घूमने आ रहे हैं सिक्योरिटी के लिए तो सब कुछ बंद कर रहे हैं। मोदी जी को उनका खतरा नहीं है, जो बाहर से आ रहे हैं, अपनी लेयर की कमी पड़ रही है उनको। ये तो बता दो मुझे, बंद करने से क्या फायदा, किस चीज का? देखो मेरे को लगता है कि ये सब बेकार की बात है। मोदी जी ऐसे करे, मोदी जी वगैरह कुछ चीज़ें जो बिगड़ी भी है उनको ठीक करने के लिए समय लगता है, लोगों को परेशानी होगी। जिस तरह से आप जानते हो नोटबंदी हुई थी, लोगों को थोड़ी सी परेशानी तो हुई थी, मगर सब कुछ ठीक है। वैसे ही थोड़ा सा अब ये समय है, 2-3 दिन। पेट भरे होते हैं ना, उसको सब ये बताइए, कह रही है मैडम कि महंगाई बढ़ी है और इसीलिए वो मोदी को दोबारा नहीं देखना चाहेंगे 2024 में। की बात करते हैं, खुद की महिला देखिए नरेंद्र मोदी से ज़्यादा आज के टाइम में तो कोई मेरे को लगता है नेता है नहीं। और आप देखो उससे पहले महागठबंधन बने थे, मगर सारे के सारे लुटेरे थे। ठीक है, आज देश पे पूरे बच्चों को विश्वास है। आज तुम किसी छोटे बच्चे से ही पूछोगे ना नरेंद्र मोदी का नाम बता देंगे। ठीक है, लेकिन कह रहा हूँ किस मुद्दे पे? देश के प्रधानमंत्री का नाम हर कोई बता देगा। किस लिए मोदी को? भाई अच्छा काम करे, अच्छा कार्य कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। ओए इसकी गुद्दी पकड़ के पीछे ले आ साड़ी की। ये तो जो इन्होंने बोला ना कि नाम बच्चे को पता है, ये तो वो बात है जिसकी रैली, जिसकी जनसभा, बच्चों को, बड़ों को, बुजुर्गों को सबको नाम रटवाए जाते हैं। किसकी रैली है, किसकी जनसभा, तो सबको पता है किसका नाम लेना है। मैं तो ये कहूँगा भाई साहब, भैया हम तो कहते हैं कि कभी जिंदगी में मोदी नाम की चिड़िया कभी ना आए हमारे देश में। शांति रहने दे। पहले भी हिंदू मुस्लिम भाई भाई की तरह रहते थे, आज भी रहेंगे अगर परछाई हट जाए। मोदी का विकल्प आप किसको देखती हैं? अब विकल्प तो वो आपस में बैठ के बात करेंगे। विकल्प तो पहले भी बतेरे थे, आपको पता है। देश चल रहा है ना, वो कहते हैं हमने आज किया, 70 साल कुछ नहीं हुआ। 70 साल अगर आपने हेलीकॉप्टर बनाया, एक जहाज बनाया, पहले बेस किसने तैयार किया? कोई नींव घर की डालता है तभी आप 4 मंजिल खड़ा करते हैं ना। 70 साल उन्होंने, अगर वो धक्के से तो बैठ नहीं गए। अकबर तो थे नहीं कि नहीं पूछता नहीं चलेगा। जनता ने जिताया, कभी सोनिया को जिताया, किसी को जिताया। घोटालों की सरकार थी, 2G, जीजाजी, कई सारे के घोटाले हुए। भैया अभी इनके हटने दो, अभी तो कितने जी कितने आएंगे। समय रहते उनका भी कोई जी नहीं था ना, तो इनका भी जी नहीं आएगा। अब बस निकलने दो। जब इनको वहाँ यूपी में इलेक्शन होता है तो राम मंदिर याद आता है। अब G20 के चक्कर में 10 दिन दिल्ली आप बंद किसको मानते हैं? किसकी गवर्नमेंट बनेगी 2024 में? मुझे नहीं मालूम सर। वोटर है, किसको वोट देंगे? वोट कांग्रेस को। हाँ भाई साहब, MLA का चुनाव है तो मोदी जी आ रहे हैं गलियों में। क्यों भाई? आप किसी स्टेट लेवल के हो तो आप उसी का इलेक्शन लड़ो ना। मानते हैं कि जो 2024 में किसको देखना चाहेंगे बतौर PM? मोदी को देखना चाहेंगे। मोदी को क्यों? राहुल गांधी हो गए, केजरीवाल हो गए, ममता बनर्जी हो गई। शुरू से आए हैं भाजपा में, तो भाजपा में ही रहेंगे। अच्छा, भाजपा के हैं आप? क्यों कट्टर समर्थक हैं भाजपा के? शुरू से सब कोई खानदानी से चलते आ रहा है भाजपा में। तो कह रहे हैं कि बहुत महंगाई बढ़ गई। मैडम आप कुछ बोलना चाहेंगे कौन 2024 में? ये देखो भैया, हमारे इंडियन को शर्म आनी चाहिए कि भगवान का नाम लेते हुए भी वो, और ये देखो फॉरेनर्स होके, और इससे लानत हम लोगों के लिए क्या है? भगवान का तो सब नाम लेते हैं। ये भाजपा के हैं। क्या किया आप लोगों ने? क्या आपको क्या मिला? सिलेंडर फ्री मिला, आटा फ्री मिला। कर्जदार हो गए हैं। यूं फालतू में झंडे लेके चलने की जरूरत नहीं है। बहुत कुछ क्या मिला? एक का तो नाम लो, एक का तो नाम बताइए। एक अभी तो चंद्रयान में जाकर के झंडा फहरा दिया। चांद पे वाह, 70 साल लग गए वहाँ तक जाते। आपने कौन सा झंडा फहरा दिया? इंदिरा गांधी ने भी भेजा था, राकेश शर्मा भी जा चुका है।
कहीं नहीं फहराना चाहिए। सबके लोगों को, बच्चों को रोजगार मिले, जो बेरोजगार घूम रहे हैं, महंगाई कम करें, महिलाओं का भी देखें, लड़कियों का देखें, सबका झंडे फहराने से कुछ नहीं होगा। अच्छा, ये मणिपुर में जो हिंसा हुई है, शर्मनाक, सबसे शर्मनाक। मोदी जी को डूब के मर जाना चाहिए चिल्लू भर पानी में, सबसे शर्मनाक। क्या होना चाहिए? महिलाओं के लिए बात करते हैं ना, क्या किया बताइए? मणिपुर गए आप, भाजपा के हैं ना, जाइए मणिपुर जाइए आप, आपके घर में अगर कुछ हो ना तब पता चलता है। तो क्या करना चाहिए था जो गवर्नमेंट ने नहीं किया? हैं? मणिपुर में गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? गवर्नमेंट को सबसे पहले, सबसे जितनी भी पार्टी हैं सबको बैठ के आपस में, वो तो किसी की सुनते ही नहीं है, वो तो है, हम तो किसी को नहीं चाहते जो देश का भला करे, जनता का भला करे। भाजपा कुछ नहीं कर रही, कुछ नहीं, राम मंदिर से रोटी नहीं जाएगी, गली गली में मंदिर है, कितने लोग जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? तो फिर काहे का ये फालतू का। तो आपको क्या लगता है कि मोदी अगर नहीं बने तो कौन डिजर्विंग कैंडिडेट है जिसको बनाना चाहिए? डिजर्विंग तो आपस में बैठ के ही, मैं तो ये कह रही हूँ कि जो परिवार का मुखिया होता है सलाह मशवरा करके ही काम लेता है, सब कुछ करता है। आज चांद पे पहली बार झंडा नहीं फहराया गया, राकेश शर्मा भी गया था इंदिरा गांधी के टाइम पे, उसने भी वहाँ पूछा था। वाह, झंडे को लेके आपके घर में कितने, कमाल है, हद हो गई है। आप लोगों को बहुत मजे से खाना मिल रहा है ना, इसलिए आपको पता है दिल्ली आदि से जाओ। जिनको मालूम नहीं है वो कह रहे हैं राकेश शर्मा ने झंडा फहराया, उनसे क्या इंटरव्यू वो कह रहे हैं शिव शक्ति नाम रखो। क्यों भाई? शिव कौन सा गरीब का? एक गरीब लाइए तो सही। किसका? वो बैनरों में गरीब, ये गरीब नहीं है जो सड़कों पे बेचारे बैठे हुए हैं। चांदनी चौक उनको दिखता नहीं है, जो सड़क यहीं से ही जा रही है। महंगाई मुद्दा हो गया, एक हो गया महिलाओं की सुरक्षा का, और क्या मुद्दा मानते हैं जिसमें फेलियर? बेरोजगारी है, महंगाई है, युवाओं का है। आपस में सलाह मशवरा करके उनको कभी पाकिस्तान नजर आ जाता है जब उनसे कुछ बात करते हैं। मणिपुर तो खैर साइड ही कर दो, बहुत पुराना हो गया, लेकिन उनको कुछ नहीं हुआ अभी तक। मणिपुर का असर पड़ेगा लोकसभा चुनाव पे? पड़ेगा, बहुत पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा। दिल्ली में जरा सा एक निर्भया का कांड हुआ था, राम जाने वो क्या था क्या नहीं था, तो सबने कांग्रेस को धकेल दिया था उठा के। माना अगर गलती थी तो आज ये कम से कम, अब तो मोदी जी को अब तो बोलना चाहिए। मैं तो ये कहती हूँ कि संसद में आप बैठे हो। इंडिया गठबंधन में आप किसको देखना चाहते हैं पीएम के तौर पे? पीएम के तौर पे तो अभी किसको देखना चाहेंगे? अभी तो कोई मजबूत ऐसा दिखता नहीं है। नीतीश कुमार हो गए, राहुल गांधी हो गए, केजरीवाल हो गए, अखिलेश हो गए, ममता बनर्जी हो गए। केजरीवाल भी बेकार है, केजरीवाल तो और बेरोजगारी बढ़ा रहे हैं। आज अगर हटते हैं ना तो हमारे शायद 2-2 लाख बिजली के बिल आने शुरू हो जाएंगे। तो ऐसे नेता नहीं चाहिए, नेता ऐसे चाहिए फ्री ना दे, बच्चों को पढ़ाई, शिक्षा, रोजगार, हॉस्पिटल में सारी सुविधा होनी चाहिए, वो होना चाहिए। आज मोदी जी ने वंदे भारत चला दी, जमीन में रिक्शे में बंदा जा नहीं पा रहा, 5 रुपए खर्च करके वो 5000 की टिकट लेके जाएगा। आप क्या बोलना चाहेंगे 2024 में कौन? 2024 में तो देखो जी, ये तो मौका देख के ममता बनर्जी चल रही है आगे। बाकी आजकल का हिंसा को देखते हुए आके ऐसा कुछ नहीं है कि बड़ा नेता कोई हिंसा कराता है। आजकल के जो युवा, हम जैसे ही मान लो, वो जो कट्टरपंथी दिखाते हैं ना, उनकी वजह से सारा माहौल खराब होता है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। और रही बात बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की, तो ये तो मोदी जी का ये नारा बिल्कुल फेल हो गया। कितने केस उठा लो, यूपी में, हरियाणा में, बहुत सी जगह हैं, और मणिपुर में बिल्कुल उनके लोगों ने बिल्कुल नंगा करके घुमाया। कितनी शर्मनाक, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का बिल्कुल नारा खत्म कर दिया। इसलिए ये कि आने वाले टाइम में सरकार तो बदलनी चाहिए, बाकी ये लोगों को हम सबको देखना चाहिए, जो मजबूत हो उसको आगे लो। कौन मजबूत लग रहा है अभी की डेट में? आज के देखो मजबूत तो अभी है कि अरे ऐसा नहीं है, ये टाइम बताता है, ऐसा नहीं है, ये जनता के समर्थन की बात है। ये जनता की आवाज़ पे पता पड़ेगी कौन आने वाला टाइम देखेगा। बाकी देखो सबके अपने अपने समर्थन होते हैं, कोई मोदी का भक्त है, कोई राहुल का, तो ऐसा कोई नहीं कहेगा। आपको लगता है मोदी गवर्नमेंट में हिंदू मुसलमान होता है? हिंदू मुसलमान को लगता है कि ये सब बेकार की बात है, मोदी जी ऐसे करे, मोदी जी वगैरह। कुछ चीज़ें जो बिगड़ी भी है उनको ठीक करने के लिए समय लगता है, लोगों को परेशानी होगी। जिस तरह से आप जानते हो नोटबंदी हुई थी, लोगों को थोड़ी सी परेशानी तो हुई थी, मगर सब कुछ ठीक है। वैसे ही थोड़ा सा अभी समय है, 2-3 दिन। ये बताइए, कह रही है मैडम कि महंगाई बढ़ी है और इसीलिए वो मोदी को दोबारा नहीं देखना चाहेंगे 2024 में। देखिए, नरेंद्र मोदी से ज़्यादा आज के टाइम में तो कोई मेरे को लगता है नेता है नहीं। और आप देखो, उससे पहले महागठबंधन बने थे, मगर सारे के सारे लुटेरे थे। ठीक है, आज देश पे पूरे बच्चों को विश्वास है। आज तुम किसी छोटे बच्चे से ही पूछोगे ना, नरेंद्र मोदी का नाम बता देंगे। ठीक है, लेकिन कह रहा हूँ किस मुद्दे पे? देश के प्रधानमंत्री का नाम हर कोई बता देगा। किस लिए मोदी को? भाई अच्छा काम कर रहे, अच्छा कार्य कर रहे हैं नरेंद्र